हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे जी। तो बस है ना, हम लोग है ना गांव से आ गए थे और मैं ना रात को आई थी। यानी कि वहाँ से है ना, मैं वहाँ से निकली थी 2:30 बजे करीब। तो वहाँ पे जो रोड पड़ता है ना, शौली पड़ता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमें बस नहीं मिली। 1 घंटा हो गया हमको खड़े 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 खड़े। बट है ना, मेरा भाई भी खड़ा खड़ा था क्योंकि वही छोड़ने के लिए आया था हम लोगों को बाइक से। तो गांव का है ना जो रास्ता है ना, वहाँ पे कुछ वो नहीं है, सॉरी, गाड़ी वाड़ी नहीं जाती है। तो वहाँ तक है ना, हमें थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ता है। तो जी बस है ना, भाई आया था छोड़ने के लिए और 2 गाड़ियाँ आई थी तो उस पर हम लोग आए थे। तो बस है ना, वहाँ पे हमें 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, बट है ना ये बस नहीं आई बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उससे बोला, तो मुझे है ना जो टूंडला वाला रोड पड़ता है वहाँ तक तो मेरे को उसमें ऑटो में बिठा दे, फिर मैं एडजस्ट कर लूँगी, कैसे भी करके चली जाऊँगी। तो जी है ना, बच्चों के साथ में सूटकेस और कुछ सामान था एक्स्ट्रा, वो भी सामान था। 3 बच्चे थे, उनके साथ में वहाँ से ट्रैवल करके आई मैं। प्रॉब्लम हुई बट है ना, ठीक है, मैनेज हो गया। एक अंकल आंटी थे, वो मिल गए थे। तो वो लोग भी है ना आगरा आने थे, तो उनको भी है ना, उन्होंने बोला कि चलो बेटा, हम लोग आपके बच्चों को पकड़ लेंगे, तो जिस ऑटो में हम बैठेंगे उसी ऑटो में आप बैठ जाना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो फिर उनके साथ में यानी कि उनके सहारे से वो मिल गए। तो कहते हैं ना कि भगवान है ना, वो किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए भेज ही देता है। तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। अगर आप है ना, आपका मन अच्छा है ना, तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आड़े आ ही जाता है। तो बस जी है ना, इस तरीके से मैं गांव से वापस आई। तो है ना, शाम को 6 बजे करीब घर पे आई थी मैं। उसके बाद में है ना, कपड़े वपड़े चेंज किए, मार्केट गई, वहाँ से है ना थोड़ी सब्जी वब्जी लेकर आई। फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ है ना थोड़ा सा वैसा बना लो। तो फिर है ना, मम्मी थी, मम्मी ने कचौरियाँ बनाई थी तो वो बच्चों को दे गई थी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने वो खा लिया। आलू बॉयल करे थोड़े से, फिर मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो वो बच्चों ने है ना फिर खाए थे। तब है ना वो खा पी कर फिर हम लोग है ना, ये समझ लो कि है ना 8 साढ़े 8 बजे तक मैं सो गए थे हम लोग सब। इतने थक गए थे कि सो गए थे। और फिर है ना, देखिए शादी वादी में जाते ना तो प्रॉपर सोना या है ना ये चीज़ें नहीं रह पाती हैं, तो प्रॉपर नहीं रह पाती है ना। तो इसी वजह से तो है ना, फिर हम लोग वहाँ से आए तो थकान हो रही थी काफ़ी, तो सो गए थे। सुबह आँख खुली थी, यानी कि मैंने किचन भी साफ़ नहीं कर पाई थी, बस सिर्फ खाना खाया था। और खाना खाया था बस, बर्तन वर्तन सिंक में ऐसे ही छोड़ के दिए मैंने, और बस मैं तो सो गई। लेटते ही मुझे नींद आ गई। तो जी बस है ना, चलिए ये वाला तो हो गया। और मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि जो मैं गई थी तभी एक टब कपड़े रखे रखे हुए थे, तो मैंने कहा आखिर धोऊंगी। फिर वहाँ पे मैंने कोई कपड़े वपड़े नहीं धुले थे, बस है ना जो गंदे गंदे कपड़े थे वो पॉलीथिन में सेट कर करके सूटकेस में रखती जा रही थी। मेरे घर जाके ही धुलूंगी। या और शादी वादी में होता है ना कि कपड़े वपड़े आप धुलो तो इधर उधर कपड़े वपड़े हो जाते हैं बच्चों के। तो इसी वजह से तो चलिए फ्रेंड्स है ना, मैं अपने को कपड़े दिखा देती हूँ कि कितने कपड़े हो रखे हैं वो। फ्रेंड्स उसके बाद में जो भी है ना कपड़े हो गए थे, वहाँ पर है ना हमने कपड़े पहने थे तो वो कपड़े भी हो गए थे, और जो घर पे हम गए थे उतार कर तो वो कपड़े भी हो चुके थे। तो बस है ना, सारे कपड़े आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो इन सबको है ना, कपड़ों को अच्छी तरीके से है ना सर्फ में भिगो दूंगी, उसके बाद में इनको धुल के डालूंगी। तो आधे घंटे करीब है ना, इनको भिगोने दूंगी, जिससे कि अच्छी तरीके से इनकी गंदगी फूल जाए और अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए। तो जी बस है ना, सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। और छत पर ये देखिए, पूरी छत जो भी भरी हुई है ना, वो मेरे कपड़ों से ही भरी हुई है। सारे कपड़े मेरे ही पड़े हुए हैं। तो 2 रस्सी बंधी हुई थी वो भी हो गई, दीवारों पर डाले हैं कुछ कपड़े, इस वाली दीवार पर भी डाले हैं और सामने वाली दीवार पर भी डाले हैं। तो सारे कपड़े ये मेरे ही थे। तो ये देखिए पूरी छत है ना कपड़ों से भरी पड़ी है, इतने सारे कपड़े धुले हुए थे। तो बस है ना, अब जाके कपड़ों का काम जो भी है वो ख़त्म हुआ है। तो बस है ना, सारे कपड़े है ना मेरे ये धुल गए हैं। जब है ना ये सूख जाएंगे उसके बाद में फिर इनको तय लगाना है, नए कपड़े अलग रखने हैं, पुराने अलग रखने हैं। तो बस है ना गाइस है ना, यही काम है। और कपड़े तो चलो फ्री हो गई कपड़ों से। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े सारे ना धुल चुके हैं, और कपड़े धुल गए हैं। आपको दिखाया है मैंने कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। तो पूरी छत है ना गाइस भर गई है, पूरी छत हो रखी है। तो बस कपड़ों से फ्री हो गई हूँ। सब्जी बन गई है मेरी, अब मुझे सिर्फ खाना बनाना है, सॉरी रोटियाँ बनानी है। तो बस रोटियाँ बना लेती हूँ, और बच्चों को भूख लग रही है तो वो भी खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी है ना नीचे चलते हैं। और कपड़ों से तो फ्री हो गई, अब बस नहाना धोना रह गया है। कान्हा को मान्या ने उठा दिया था, लाडू को और कान्हा को, तो उसी ने पूजा कर दी है।
तो कह रही मम्मा मैं कर देती हूँ। बच्चे इतनी समझदार हो गई है कि वो कर लेती है। तो बस है ना, मैंने सोचा लाओ तू कर ले, तब तक है ना मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। क्योंकि हल्की हल्की धूप है तो है ना कपड़े कम से कम है ना शाम तो लगी जाएगी सूखने में, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप नहीं निकल रही है ना, अब हल्की हल्की निकलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ मॉर्निंग में धो के डाल देती हूँ, तो शाम तक तो सूख ही जाएंगे कपड़े। फिर ये कपड़े प्रेस व्रेस करने होंगे, इनको रखना होगा, तो काफ़ी तामझाम हो जाता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना तो दुगना काम फैलता है। तो ये नोज़ पिन है ना कैसी लग रही है, मैं शादी में गई थी तब मैंने ना ये पहनी हुई थी। तो ये देखिए, अब इसको भी उतार के रखना है मुझे। लौंग है जो वो डालूँगी, क्योंकि डेली में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस चाय, चलिए गाइस चलती है नीचे। तो जी है ना, नहाकर है ना मैं फ्री हो गई थी, और है ना ये बस शाम का टाइम है, तो है ना शाम के टाइम में जो भी शाम की झाड़ू होती है बस वही झाड़ू वाड़ू निकाल रही थी। तो मान्या बोल रही थी कि मम्मी है ना स्टैंड में फ़ोन को मत लगाइए, तो मैं ना हाथों से ही आपकी वीडियो बना दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है ना, जैसी बना रही हो बना लेना, पर है ना ठीक ठाक बनाना जिससे कि मैं एडिट कर सकूँ। तो बस है ना मान्या ने है ना, उसी ने है ना बैक बैक वाले कैमरे से उसी ने बनाई है। तो जी है ना, बस है ना शाम की जो भी झाड़ू है वो निकल जाएगी, फिर खाने पीने की तैयारी होगी। तो बाहर से आप है ना जो भी बाहर देख सकते हो कि अच्छी खासी शाम हो चुकी है। यानी कि जो अभी टाइम हो रहा है वो 5 बज रहे हैं, और 5 बजे अब थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग जाता है। तो बस है ना सारे में मैं झाड़ू निकाल दूंगी। और मान्या बोल रही थी कि मम्मी है ना सामने देखो सामने देखो। तो बस ये कूड़ा जो भी है ना इनके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जी अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने झाड़ू निकाल ली है। तो जी झाड़ू निकालने के बाद में मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मेरे अभी पड़े हुए हैं बर्तन थोड़े बहुत, जो बच्चे आए थे स्कूल से तो उनके टिफ़िन बॉटल्स वगैरह हैं। तो वो सब है ना क्लीन करूँगी। उसके बाद में खाने का देखूँगी खाना क्या बनाना है मुझे। और वैसे भी आज मैं थोड़ा सा अपने घर गई थी 1-2 घंटे के लिए। तो है ना खाना भी आज मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। बच्चे भी स्कूल से आए थे, उन्होंने भी खाना वाना नहीं खाया, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो बर्तन वर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और कपड़े में तय लगा रही थी, तो इनको अच्छी तरीके से रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनको मुझे तय लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें तय लगा लेती हूँ।